आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का जो एग्जाम्पलर है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं जैव प्रक्रम जो अध्याय 6 है एनसीईआरटी का। इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं। तो याद रखिएगा कि जब स्वपोषी की बात आएगी तो स्वपोषी में आपको याद रखना है कि क्या होंगे, पेड़ पौधे। कौन से होंगे? तो पेड़ पौधे होंगे। और जब पेड़ पौधे होंगे तो यह इनकी एक विधि है जिसके द्वारा यह भोजन करते हैं, तो वह जो है आपका प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ध्यान रखने योग्य बात है कि नहीं है, स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। याद रखिए कि वे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। तो सही बात है, जो कार्बोहाइड्रेट है यह हम लोग क्या कहते हैं, C6H12O6, जो कि यह जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो करते हैं तो हाँ यह सही है, तो यह पॉजिटिव है। हमें क्या खोजना है? निगेटिव खोजना है। वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं। सही बात है, वह कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करते हैं? तो स्टार्च के रूप में। तो यह भी आपका पॉजिटिव है। वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि जब भी स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे तो वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, न कि अनुपस्थिति में। तो निगेटिव का जो है यह निगेटिव है, जो कि यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख भी लेते हैं कि वे आहार श्रृंखला में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं। तो सही बात है, यह भी जो है पॉजिटिव है। तो निगेटिव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो याद रखने योग्य बात है कि जो आप कवक देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे? कवक जो है, कवक, यह ब्रेड, आप ब्रेड देख पा रहे होंगे, तो ब्रेड पे काला सा धब्बा पड़ जाता है। क्या? काला धब्बा। तो ये जो काला जो धब्बा होता है, यह कवक जो है इंजाइम छोड़ता है। क्या छोड़ेगा? इंजाइम। और उस पर जो है यह काला धब्बा पड़ जाता है ब्रेड पे, जिसके कारण वह धीरे धीरे उसका पाचन होता है। तो कवक जो है वह शरीर के बाहर ही खाद्य पदार्थों का पाचन करता है। तो मशरूम, हरे पौधे नहीं, हरे पौधे तो बाहर नहीं करते हैं। तो यह जो है आपका, तो ईस्ट मशरूम ब्रेड की फफूंदी। तो ये आपका जैसे ही ब्रेड आएगा तो इसमें कवक आएगा, तो आपका आंसर यह सही हो जाएगा। सही कथन चुनिए। सही कथन को चुनना है। दिया है विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। विषम पोषी जो है, आगे देखेंगे, विषम पोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। तो सही कथन चुनना है। तो विषम पोषी करते हैं। विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। तो यह जो है विषम पोषी, यह गलत है, यह भी गलत है। विषम पोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, यह भी गलत। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानव में आहार नाल विभिन्न भागों के सही क्रम को बताएं। जब आप लोग आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे मुख्य, तो मुख्य तो होता है, मुख्य के बाद आमाशय नहीं, तो यहाँ आमाशय नहीं होता है, तो यह आपका गलत हो गया। मुख्य होता है, ठीक है, ग्रासिका भी होता है, उसके बाद में क्या होता है? आमाशय भी होता है। बड़ी आंत तो नहीं, पहले छोटी आंत होगा फिर बड़ी आंत, तो यह भी आपका निगेटिव हो गया। मुख्य, आमाशय, जैसे ही आमाशय यह निगेटिव हो गया। मुख्य, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो यह आपका सही क्रम है, तो इसे याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यदि लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख्य गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? जब
लार में एमाइलेज की कमी हो तो क्या होगी। तो याद रखने की बात है, एमाइलेज करता क्या है, तो प्रोटीन का इम्यूनो अम्ल में विखंडित होना, नहीं ये नहीं होगा। स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, तो यह जो है आपका सही हो जाएगा कि प्रभावित होगी। वसा का वसा अम्ल में तो ये नहीं होगा। विटामिन का ऑप्शन ये भी नहीं होगा, तो आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाए। अमाशय का अल्सर निम्नांकित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, यह सही कथन चुनिए। तो अमाशय जो होता है उसमें अल्सर जो होगा वह किसके कारण, तो अमाशय जो होता है उसमें छोटी छोटी जो है उस पर फोड़ा टाइप में रहता है, उसमें से जो है श्लेष्मा का हमेशा जो है स्राव होते रहता है, जिसके कारण वह सही रहता है। तो इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्लेष्मा। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है। आहार नाल का कौन सा भाग जो है यकृत से पीत रस प्राप्त करता है। याद रखिएगा कि यकृत जो है, यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, तो बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कितना है, सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका वजन जो है 1.5 kg यानी कि 1.5 kg है। और यकृत यकृत से जो है यह आपका पीत पीत रस का स्राव होगा। क्या होगा, पीत रस का स्राव होगा यकृत से। अब यकृत से जब पीत रस का स्राव होगा तो यह पीत जो है यह आपका पिताशय में जमा होगा। कहाँ होगा, तो पिताशय में जमा होगा। तो याद, और यह यकृत से जो है पिताशय से यह डायरेक्ट जो है कहा जाता है, तो छोटी आंत। इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है। याद रखने योग्य बात है कि क्या है, तो याद रखिएगा जैसे ही हम आयोडीन में चावल के पानी डालेंगे तो जटिल प्रोटीन तो ये नहीं होगा, सरल प्रोटीन ये भी नहीं होगा, वासा ये भी नहीं होता, स्टार्च का पता चलता है। किससे, स्टार्च का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। भोजन जो है अंतिम रूप से भोजन का जो है पाचन होगा, यह छोटी आंत में होगा। कहाँ होगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में याद रखिएगा कि पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन होगा किस चीज़ का, तो भोजन का जो है पूर्ण पाचन होता है यहीं पे। क्या होगा, पूर्ण पाचन होगा भोजन का। अब हम लोग नेक्स्ट बात देखेंगे, शुरू कहाँ से होगा। याद रखना है कि शुरू जो होगा यह मुख्य गुहा से होगा। कहाँ से होगा, मुख्य गुहा से जो है, मुख्य गुहा से भोजन का पाचन का जो है शुरुआत होगा, यानी कि मुख्य गुहा। कहाँ से, मुख्य गुहा। और अंतिम कहाँ पे होगा, तो अंतिम अभी आप देख लिए कहाँ होगा, तो छोटी छोटी आंत में। कहाँ पे, छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर। आज हम लोग 10 पढ़ेंगे, 30-35 क्वेश्चन, इसमें से हम लोग 2-3 में इसको हम लोग करेंगे। दिया है, अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अग्नाशय रस याद रखिएगा कि अग्नाशय रस ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को, तो नहीं ये भी नहीं होगा। ट्रिप्सिन पाइशीभूत वसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीन को, तो यह भी नहीं होगा। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसा को पचा देता है, यह भी नहीं होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पाइशीभूत वसाओं को, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया डी। अगर नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग कल मिलेंगे 11 से फिर हम लोग 20 तक।